बुढ़ापा अभिशाप नहीं, बुढ़ापा बनेगा उत्सव जिंदगी का। अटल वयो अभ्युदय योजना बनाए बुजुर्गों की जिंदगी को आसान, लौटाए उनका खोया हुआ स्वाभिमान। कहा जाता है बुढ़ापा अपने आप में एक रोग है। उम्र बढ़ने के साथ हमारे बुजुर्गों को होती है कई तरह की शारीरिक समस्याएं। ऐसे में गरीब, असहाय, वरिष्ठ नागरिकों के पोषण के लिए सरकार ने उठाए हैं कदम। अटल वयो अभ्युदय योजना दिलाती है बुजुर्गों को सही पोषक भोजन। लगभग 50,000 बुजुर्गों को लाभ देने के लिए 39.6 करोड़ बजट में आवंटित किए गए हैं, जिससे होगा हमारे वरिष्ठ जनों का अभ्युदय। साथ ही सहारा बनी वरिष्ठ जनों का राष्ट्रीय वयोश्री योजना, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे के हमारे सम्माननीय वरिष्ठों को मिलेंगे सहायक उपकरण और जीवन सहायक यंत्र जैसे व्हील चेयर, हियरिंग हेड, वॉकर, जिससे खिल उठी हमारे बड़ों की खोई मुस्कान, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। CRA द्वारा निर्मित, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM। आइए अब सुनते हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सौजन्य से कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान का भाग 3, कानूनी जागरूकता। सपनों का बादल तुझे बुलाए। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है, हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है। तेरा हर कदम जो खुदारी का हो, हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सर उठा के जी। दादाजी, ओ दादाजी, अरे जल्दी आइए, प्रोग्राम शुरू भी तो करना है। अरे हाँ, आ गया मैं, आ गया। बस थोड़ी देर रुक जा। क्या है, अब मेरी उम्र हो चुकी है, थोड़ा समय तो लगता है ना। वो तो ठीक है दादाजी, लेकिन हमारे श्रोतागण भी तो हमारा इंतजार कर रहे हैं। अरे हाँ, समझ रहा हूँ। चल बेटा, मैं तो रेडी हो गया। तो चलिए दादाजी, फटाफट चलते हैं अपने रेडियो के स्टूडियो। तेरा हर कदम जो खुदारी का हो, हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सर उठा के जी। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे विशेष प्रोग्राम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान में, और मैं हूँ दादाजी, मुझे बोलने दीजिए। और हमारे साथ है हमारी आन बान और शान, हमारे अभिमान, हमारे भारत दद्दू। और ये है हमारी प्यारी और मेरा बहुत ख्याल रखने वाली पोती लक्ष्मी। और मैं और मेरे दादाजी, हम दोनों मिलकर एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका इस विशेष कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान में। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सर उठा के जी। दोस्तों, ये कार्यक्रम खास हमारे वृद्ध जनों के सम्मान से जुड़ा है। इस कार्यक्रम में हम हमारे बुजुर्गों के लिए चलाई जा रही विशेष कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारियाँ साझा करते हैं और उससे लाभान्वित होने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। बिल्कुल दादाजी। श्रोताओं, मैं आपको बता दूं कि ये कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान देश के 200 सामुदायिक रेडियोस पर अलग अलग 10 भाषाओं और करीब इतनी ही बोलियों में प्रसारित किया जा रहा है। और भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के नेतृत्व में और सामुदायिक रेडियो संगठन की देखरेख में हम आपके बीच इसे लेकर आज एक बार फिर हाजिर हुए हैं। हाँ बेटा, बिल्कुल। इतना ही नहीं दोस्तों, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार का एक मंत्रालय है जो समाज में सामाजिक न्याय और सामाजिक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। साथ ही मंत्रालय दिव्यांगजन, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग, बुजुर्गों और अन्य विशेष समूहों के लिए समय समय पर नई नीतियां बना करके, नए कार्यक्रम को चला करके सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है और संकल्पित रहता है। और मैं श्रोताओं को बताता चलूं कि योजनाएं कौन कौन सी हैं, वो इस प्रकार है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम, वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन सेवा 14567, वृद्धावस्था देखभाल करता प्रशिक्षण कार्यक्रम, वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धावस्था विकास योजना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए वयोश्री योजना, मोतियाबिंद ऑपरेशन और बुजुर्गों का भरण पोषण का अधिकार। ऐसी बहुत सारी योजनाओं और सेवाओं का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और आर्थिक समर्थन प्रदान करता है। दोस्तों,
बुजुर्ग हमेशा से हमारे समाज की धरोहर रहे हैं। उनका साथ हमें हमेशा से मार्गदर्शन देता रहा है और उनका आशीर्वाद हमेशा से महत्वपूर्ण फैसलों में मार्गदर्शक रहा है। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उनकी शारीरिक और मानसिक समस्याएं भी बढ़ जाती है और ये अधिक प्रभावी तब हो जाती है जब उनके अपने उनका साथ छोड़ देते हैं। हमारे वो बुजुर्ग जो हमारे लिए अपने जीवन का हर क्षण समर्पित कर देते हैं। जब उन्हें हमारी जरूरत होती है तो हमें भी ठीक उसी तरह से उनका साथ देना चाहिए जैसे उन्होंने हमारी हर जरूरत का ध्यान रखा था। ठीक कहती हो बेटा, लेकिन आजकल के कुछ लोग उन्हें बोझ समझने लग गए हैं, जिससे उनके साथ समाज में दुराचार बढ़ने लगा है। दादाजी, इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं अपने सभी श्रोताओं को ये बताना चाहूंगी कि हमारे बुजुर्ग बोझ नहीं है, बल्कि वो अनमोल धरोहर है जो अपने अनुभवों में खजाने छुपाए रहते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन का हर दौर देखा है और हर तरह की समस्याओं से वो निपटना जानते हैं। वाह, क्या बात कही है बेटा, शाबाश। मुझे तुझ पर नाज है, परंतु आजकल की पीढ़ी ये कहाँ समझ रही है और बुजुर्गों के साथ तो दुराचार हो रहा है। इसी को देखते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अटल वयो अभ्युदय योजना बनाई है, जिसके तहत बुजुर्गों से दुराचार रोकने के लिए मानसिक प्रताड़ना पर और बुजुर्गों के साथ हो रहे अन्य अपराधों के बचाव के लिए शासन ने प्रबंध किए। बिल्कुल ठीक कहा आपने दादाजी। अटल वयो अभ्युदय योजना का उद्देश्य वृद्ध व्यक्तियों को सशक्त बनाना है, साथ ही उनके खिलाफ हो रही मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना, दुराचार और हिंसा जैसी घटनाओं के खिलाफ जागरूक करना और साथ ही उसके खिलाफ आवाज उठाने को प्रेरित करना है। सही बात कही है बेटा। तुम्हें पता है लक्ष्मी, अटल वयो अभ्युदय योजना के तहत 14567 राष्ट्रीय हेल्पलाइन स्थापित किया गया है, जो वरिष्ठ नागरिकों को कानूनी सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करता है। इस हेल्पलाइन के माध्यम से बुजुर्ग व्यक्तियों को दुर्व्यवहार, वित्तीय मुद्दों और अन्य अधिकारों से जुड़े मामलों में कानूनी सहायता प्राप्त करने में मदद मिलती है। कौन सुनता है उनकी, जो सालों से हमारी सुनते आए हैं, हमारे लिए मेहनत करते आए हैं। आज जीवन की वृद्ध अवस्था में हमारे बड़ों की सुनने वाला कोई नहीं है, ना किसी के पास वक्त है कि वो उनके छोटे मोटे काम भी करें। साथ ही कई बुजुर्गों को जीवन के इस शीतकाल में घर से निकालना और अपमान का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बुजुर्गों की कौन सुनेगा? हेलो, हम सुनेंगे, क्योंकि हम हैं एल्डर लाइन। जी हाँ, एल्डर लाइन। मैं हूँ एक टोल फ्री नंबर 14567। सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक मैं आप वृद्ध जनों की सुनूंगा। एल्डर लाइन का दृष्टिकोण वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ना, उन्हें विनम्रता के साथ सेवा प्रदान करना है। एल्डर लाइन वृद्ध जनों की शिकायतों को सुलझाता है, जरूरी जानकारी देता है। साथ ही एल्डर लाइन बुजुर्गों के पास जाके उनकी स्थिति भी जानता है और बुजुर्गों के कार्य सामूहिक रूप से निपटाता है। तो अब ये ना कहें, कौन सुनेगा बुजुर्गों की? अगर समस्या हो तो एल्डर लाइन 14567 पर अभी कॉल करें और साथ सहयोग पाएं, वो भी सम्मान के साथ। तो आज ही आप अपने स्पीड डायल में 14567 को सेव करें। कोई समस्या तुरंत डायल करें। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, CRA द्वारा निर्मित और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जनहित में जारी। रेडियो दस्तक। तो श्रोताओं, याद रखिएगा, एल्डर नंबर 14567, आपकी हर समस्या का एक ही समाधान। एल्डर नंबर 14567। वैसे दादाजी, आप योजनाओं के बारे में एकदम ठीक कह रहे थे। इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों के कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए फंड और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसमें कार्यशालाएं, अभियान और सूचनाओं का प्रसार शामिल है, जिससे बुजुर्ग अपने कानूनी अधिकारों को समझ सके और उन्हें प्राप्त कर सके, जैसे कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के तहत सुरक्षा। वाह, मेरी पोती तो बहुत कुछ जानती है। अरे दादाजी, अभी तो और भी है, सुनिए। अटल वयो अभ्युदय योजना का कार्यान्वयन माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 से जुड़ा हुआ है, जो राज्य सरकारों को वृद्धाश्रम और अन्य सुरक्षात्मक उपाय करने के लिए बाध्य करता है।
इस योजना के तहत राज्यों को इन कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और वरिष्ठ नागरिकों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। अरे वाह, मेरी बच्ची तो बहुत समझदार है। मुझे अपनी पोती पर नाज है। मगर बेटा, ये लोगों तक कैसे पहुंचता है? जी दादाजी, मैं आपको बताती हूँ। इस योजना के तहत गैर सरकारी संगठनों, NGOs, स्वैच्छिक संगठनों और सार्वजनिक ट्रस्टों के साथ साझेदारी की जाती है ताकि वरिष्ठ नागरिकों को कानूनी सहायता और समर्थन सेवाएं प्रदान की जा सके। ये संगठन अटल वयो अभ्युदय योजना के ढांचे के तहत कानूनी अधिकारों पर सत्र आयोजित करते हैं और वरिष्ठ नागरिकों को कानूनी सहायता प्रदान करने में मदद करते हैं। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर कोई बुजुर्ग के साथ कोई दुराचार होता है तो वो पीड़ित पुलिस और किसी गैर सरकारी संगठन की मदद भी ले सकता है। दादाजी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, तो बेटा ये बता, जब सरकार देख रही है कि बुजुर्गों के साथ दुराचार बढ़ रहा है तो इसके लिए कोई सख्त कानून क्यों नहीं बनाया? दादाजी, हमारी सरकार हमेशा नागरिकों से 2 कदम आगे की सोचती है। सरकार ने इसे रोकने के लिए वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 बनाया है। अच्छा बेटा, तो फिर इस कानून के उद्देश्य क्या क्या है? इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को उनके जीवन में गरिमा, सम्मान और स्वतंत्रता प्रदान करना है। ये अधिनियम वृद्ध लोगों को उनके बच्चे और रिश्तेदारों से भरण पोषण की मांग करने का अधिकार देता है, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होती है। सच में बेटा, क्या बुजुर्ग अपने बच्चों से भरण पोषण की भी मांग कर सकते हैं? हाँ दादाजी, ये बिल्कुल सच है। वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के तहत भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। इसके बारे में इस अधिनियम की धारा 4 ये प्रावधान करती है। इस सेक्शन में वरिष्ठ नागरिकों को अपने बच्चों या रिश्तेदारों से भरण पोषण का अधिकार दिया गया है। बेटा लक्ष्मी, अब जल्दी से बता दो कि इसका दावा कहाँ किया जा सकता है? दादाजी, उसके लिए वृद्ध अपने भरण पोषण का दावा जिला न्यायालय में कर सकते हैं। बेटा, ये भरण पोषण का दावा तो ठीक है, मगर इस अधिनियम के तहत वृद्ध जनों को सुरक्षा कैसे दी जाती है? यदि कोई व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक के साथ दुर्व्यवहार करता है तो उसे 3 महीने से लेकर 6 महीने तक के कारावास की सजा हो सकती है। इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है, जिसका निर्धारण न्यायालय करेगा। समझे दादाजी, इतना सख्त कानून है ये। अच्छा, ये बता कि अगर शिकायत के बाद बच्चों ने घर से निकाल दिया तो क्या होगा? दादाजी, अगर ऐसा होता है तो पुलिस और प्रशासन मिलकर उनके घर वालों को समझाएंगे। अगर बुजुर्ग उस घर में रहना ही नहीं चाहते या फिर पुलिस को लगता है कि इन्हें कोई खतरा हो सकता है तो फिर वृद्धाश्रम है ना। वृद्धाश्रम? दादाजी, ये एक ऐसा घर है जहाँ पर उन वृद्धों को रहने, खाने और उनको सारी सुविधाएं दी जाती है जिसकी उनको जरूरत होती है, और इसकी देखभाल कोई संस्था या फिर सरकार करती है। समझ गया बेटा, लेकिन हमारे श्रोताओं को ये बताओ कि बुजुर्ग अपने खिलाफ हो रहे दुर्व्यवहार की शिकायत वो किससे करेंगे? दादाजी, हमारे वृद्धजन इसकी शिकायत हेल्पलाइन नंबर 14567 पर कर सकते हैं या फिर अपने आसपास के पुलिस स्टेशन में खुद जाकर या किसी अपने को भेजकर भी करवा सकते हैं। साथ ही वो इसकी शिकायत सीधे न्यायालय से भी कर सकते हैं या फिर किसी सामाजिक संगठन के माध्यम से भी। समझे मेरे प्यारे दादाजी, इतने सारे तरीके हैं उनके पास। क्या बात है बेटिया, बहुत अच्छी। दादाजी, इसके साथ ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन को वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होती है। यदि वरिष्ठ नागरिक के साथ दुर्व्यवहार की शिकायत की जाती है तो संबंधित अधिकारी तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं। वाह मेरी बेटी तो वकील बन गई है। वो तो है दादाजी, आखिर पोती किसकी हूँ। लेकिन ये तो बता, तुझे सब ये पता कैसे चला? दादाजी, ये तो सामान्य जानकारी है और इसके बारे में सभी को पता होना चाहिए। चलिए जानते हैं कि इस बारे में हमारे एक्सपर्ट क्या कहते हैं। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सर उठा के जी।
नमस्कार उज्जैन, मैं शास्त्री देवाशीष अधिवक्ता आज आपका स्वागत करता हूं। हम यहां माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 के बारे में चर्चा करने बैठे हैं। भारतीय समाज में बुजुर्गों का हमेशा से विशेष स्थान रहा है। उन्हें परिवार और समाज का मार्गदर्शक माना जाता है, लेकिन आधुनिक समय में संयुक्त परिवारों का विघटन, शहरीकरण और बदलते सामाजिक मूल्यों के कारण बुजुर्गों की उपेक्षा एक बड़ी समस्या बन गई है। कई बुजुर्ग अपने बच्चों के होते हुए भी आर्थिक और भावनात्मक सुरक्षा से वंचित रह जाते हैं। इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए भारत सरकार ने माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 में लागू किया। यह अधिनियम न केवल बुजुर्गों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है, बल्कि उनके सम्मानजनक जीने के अधिकार को भी प्रदान करता है। इस अधिनियम का विशेष उद्देश्य क्या रहा? सरकार चाहती थी कि बुजुर्ग माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण और कल्याण का अधिकार तो मिले ही, साथ ही साथ उनकी देखभाल और जीवन यापन की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित हो सके। दुर्व्यवहार, उपेक्षा जैसी समस्याओं से उनकी सुरक्षा और सामाजिक और आर्थिक स्थिति को उनकी सुदृढ़ करने का मुख्य प्रयास इसमें रहा। साथ ही साथ इस अधिनियम का उद्देश्य यह भी सुनिश्चित करना रहा कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिक अपने जीवन के अंतिम चरण में गरिमामय जीवन व्यतीत कर सके। इस अधिनियम में जो प्रमुख प्रावधान रहे, उसमें सबसे पहला जो अपन ने चर्चा की, भरण पोषण का अधिकार। माता पिता जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है, अपनी संतानों या पोते पोतियों से भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। अधिनियम केवल जैविक माता पिता तक सीमित नहीं है, इसमें दत्तक माता पिता और सौतेले माता पिता भी शामिल हैं। यदि माता पिता या वरिष्ठ नागरिक अपने भरण पोषण के लिए सक्षम नहीं हैं, तो उनकी देखभाल और आर्थिक सहायता उनके बच्चों की जिम्मेदारी है। इसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। बुजुर्ग व्यक्ति जो अपने जीवन साथी, रिश्तेदार या अन्य किसी व्यक्ति पर आश्रित हैं, वे भी इस अधिनियम के तहत भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। इसमें ऐसे वरिष्ठ नागरिक भी शामिल हैं जो अपने परिवार से अलग रहते हैं या जिनका परिवार नहीं है। भरण पोषण प्राप्ति के लिए इस कानून में ट्रिब्यूनल की व्यवस्था की गई है, जिसमें प्रत्येक जिले में एक भरण पोषण ट्रिब्यूनल की स्थापना हुई है। यह ट्रिब्यूनल माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों की शिकायतों की सुनवाई करता है। शिकायतकर्ता स्वयं या किसी प्रतिनिधि के माध्यम से इस ट्रिब्यूनल में आवेदन कर सकते हैं। ट्रिब्यूनल यह निर्धारित कर सकता है कि बच्चों को अपने माता पिता या वरिष्ठ नागरिकों को अधिकतम 10,000 रूपए तक भत्ता प्राप्त हो सके। यह राशि उनकी आर्थिक स्थिति और आवश्यकताओं के आधार पर कम या ज्यादा की जाती है। यदि कोई व्यक्ति इस ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश को पालन करने में असफल रहता है या माता पिता और बुजुर्गों की उपेक्षा करता है, तो उसे 3 महीने की जेल या 5,000 रूपए तक का जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार पर सख्त कार्यवाही की जा सकती है। इस अधिनियम के तहत सरकार को यह सुनिश्चित करना है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवासीय सुविधा, स्वास्थ्य सेवा और पुनर्वास केंद्र उपलब्ध कराया जाए। विशेष रूप से निर्धन और असहाय बुजुर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया जाता है। अब बात करते हैं इस अधिनियम के लाभ की। इस अधिनियम के माध्यम से माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों को उनकी आजीविका के लिए आवश्यक आर्थिक सहायता मिलती है। अधिनियम बुजुर्गों के साथ होने वाले हिंसा और उपेक्षा को रोकने में मदद करता है। भरण पोषण ट्रिब्यूनल द्वारा बुजुर्गों को त्वरित न्याय प्रदान किया जाता है, जिससे उनकी समस्याओं का जल्द समाधान हो सके। साथ ही साथ यह अधिनियम परिवार के सदस्यों को बुजुर्गों के प्रति उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराता है और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देता है। सरकार द्वारा इस अधिनियम के लागू करने के साथ साथ इसके क्रियान्वयन में कुछ चुनौतियां भी हैं, जिसमें है जागरूकता की कमी। ग्रामीण और पिछड़े इलाके इस अधिनियम के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। बदलते सामाजिक और आर्थिक परिवेश में कई बार संतानें अपनी जिम्मेदारी निभाने से बचने का प्रयास करती है, और साथ ही साथ कभी कभी कोई बुजुर्ग इस अधिनियम का दुरुपयोग अपने बच्चों को अनुचित रूप से परेशान करने के लिए भी करते हैं। और साथ ही साथ इस अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने में प्रशासनिक ढांचे की कमजोरियां भी सामने आती हैं। जागरूकता अभियान, ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए, ताकि आमजन इस अधिनियम के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। साथ ही साथ सरकार को इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए एक सशक्त तंत्र स्थापित करना चाहिए। परिवारों में समरसता बनाए रखने और विवादों को सुलझाने के लिए परामर्श केंद्रों की स्थापना होनी चाहिए। साथ ही साथ बुजुर्गों के लिए कानूनी प्रक्रिया को सरल और कम खर्चीला बनाना चाहिए। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 निसंदेह बड़े बुजुर्गों के सम्मान में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। भारतीय समाज में
पारिवारिक मूल्यों और सामाजिक ताने बाने को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक और आवश्यक कदम भी है। यह अधिनियम न केवल माता पिता और बुजुर्गों के भरण पोषण की कानूनी जिम्मेदारी निर्धारित करता है, बल्कि उनके प्रति परिवार और समाज की नैतिक जिम्मेदारी को भी सुनिश्चित करता है। बदलते समय में आधुनिक जीवन शैली और शहरीकरण के कारण संयुक्त परिवार की व्यवस्था टूट रही है। इसके परिणाम स्वरूप बुजुर्ग माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों को कई बार भावनात्मक और आर्थिक उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। यह अधिनियम उन बुजुर्गों को उनकी गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है जो अपने बच्चों या रिश्तेदारों पर आश्रित है। इसके साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि उनके प्रति किसी प्रकार का दुर्व्यवहार, उपेक्षा या शोषण न हो। अधिनियम के माध्यम से बुजुर्गों को त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए भरण पोषण ट्रिब्यूनल जो स्थापित किए गए हैं, यह एक ऐसे मंच हैं जहां माता पिता और वरिष्ठ नागरिक बिना किसी जटिल कानूनी प्रक्रिया को अपनाते हुए अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। यह ट्रिब्यूनल बुजुर्गों को मासिक भत्ता दिलाने, उनकी देखभाल सुनिश्चित करने और उनके अधिकारों की रक्षा का कार्य करते हैं। हमारे बुजुर्ग समाज के संस्कार, ज्ञान और अनुभव का भंडार होते हैं। उनका सम्मान और देखभाल करना केवल उनका अधिकार नहीं, हमारी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा भी है। यह अधिनियम इस विचार को सुदृढ़ करता है कि किसी भी समाज की प्रगति और विकास उसके बुजुर्गों की स्थिति पर निर्भर करता है। यदि बुजुर्गों को सम्मान, सुरक्षा और देखभाल मिलेगी तो समाज में सामंजस्य और शांति बनी रहेगी। बुजुर्ग हमारे समाज की धरोहर हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने बच्चों और समाज के विकास में योगदान देकर बिताया है। अब उनका सम्मान और देखभाल करना हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है। यह अधिनियम केवल एक कानून नहीं है, बल्कि हमें संदेश देता है कि बुजुर्गों का सम्मान और देखभाल करना भारतीय संस्कृति और परंपरा का अभिन्न अंग है। बुजुर्ग हमारे समाज की धरोहर है, उनकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य और अधिकार दोनों है। यह वाक्य हमें यह याद दिलाता है कि जैसे हम एक वृक्ष अपनी जड़ों से पोषण पाकर बढ़ता है, वैसे ही समाज की प्रगति उसके बुजुर्गों के योगदान और अनुभव पर निर्भर करती है। उनके अनुभव और ज्ञान आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक है। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 बुजुर्गों की गरिमा और अधिकारों की रक्षा के लिए एक प्रभावी कदम है। हालांकि इसे पूरी तरह सफल बनाने के लिए सरकार, समाज और परिवारों को मिलकर काम करना होगा। इस अधिनियम का उद्देश्य केवल कानूनी सहायता प्रदान करना नहीं, वरन समाज में संवेदनशीलता, सम्मान और कर्तव्य का भाग जागृत करना भी है। केवल बुजुर्गों का सम्मान और देखभाल करके ही अब हम अपने समाज और संस्कृति को मजबूत बना सकते हैं। यही इस अधिनियम का मूल उद्देश्य है और इसे पूर्ण करने के लिए आप और हमें मिलकर सामूहिक प्रयास करना होगा। श्रोताओं, जाने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं कि जहां कहीं अभी तक ट्रिब्यूनल स्थापित नहीं हो पाए हैं, वहां जिला कलेक्टर को इन प्रकरणों की सुनवाई हेतु शासन द्वारा अधिकृत किया गया है और जिला कलेक्टर संबंधित अनुविभागीय अधिकारी को इन प्रकरणों की सुनवाई हेतु निर्देशित कर सकते हैं। आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। अरे इतनी सुबह सुबह कौन है भाई? अरे बड़े बाबू, मेरे घर आप? क्या करूं सुखी भाई, रोज तुम्हारे साथ टहलता था, अब 10-15 दिन से तुम आ ही नहीं रहे। क्या कहूं बड़े बाबू, अब चला ही नहीं जा रहा। उम्र भी बढ़ती जा रही है, जोड़ों के दर्द से चलना मुश्किल है। तो मेरे जैसे वॉकर क्यों नहीं ले लेते? साथ साथ टहलने का मजा फिर आ जाए। अरे बड़ा बाबू, हमारे पास इतने पैसे कहाँ कि हम भी ले लें अपना वॉकर। अरे काका, अब चिंता छोड़िए, राष्ट्रीय वयोश्री योजना से नाता जोड़िए। क्या है ये राष्ट्रीय वयोश्री योजना? अरे काका, हमारे भारत सरकार ने हमारे देश के 70% वृद्ध नागरिक जो आयु संबंधित विकलांगता का सामना कर रहे हैं, जो बीपीएल की श्रेणी में आते हैं या जिनकी मासिक आय 15,000 तक है, उन्हें जीवन सहायता उपकरण प्रदान करने का काम किया है, जिसमें चलने वाली छड़ी, बैसाखी, वॉकर, ट्राइपॉड छड़ी, सुनने की मशीन, कृत्रिम दांत और चश्मे, व्हील चेयर, फोल्डिंग चेयर कमोड, नी बेल्ट, स्पाइन बेल्ट, नेक बेल्ट, कमर का बेल्ट जैसे उपकरण फ्री में मिल रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्या? हमें कैसे मिले
और किसी को मिला है क्या? भारत सरकार ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय वयोश्री योजना कृत्रिम अंग निर्माण निगम एलिम्को द्वारा देश भर में इस योजना द्वारा शिविर लगाकर 3,60,175 से ज्यादा वरिष्ठ जनों को उपकरण दिए हैं। इसके लिए आप शिविरों में आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र लेके जा सकते हैं, या अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है काका तो आप socialjustice.gov.in पर विजिट करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और सबसे सरल तो ये होगा कि आप एल्डर लाइन 14567 पर कॉल करें अभी। अरे वाह, कितनी अच्छी जानकारी दी तुमने। अब मैं भी लूंगा वॉकर और बड़े बाबू के साथ मैं भी सैर पे जाऊंगा। वयोश्री योजना का लाभ उठाएं, वृद्ध जनों का सम्मान उन्हें लौटाएं। CRA द्वारा निर्मित सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। रेडियो दस्तक। श्रोताओं, अभी आपने सुनी वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम पर हमारे एक्सपर्ट की राय। आइए सुनते हैं अब हमारे बुजुर्ग इस बारे में क्या कहते हैं। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। अशोक परमार। तो इस योजना के बारे में जो हमने आपको बताया कि आपको कैसे कानूनी सहायता मिल सकती है, स्वास्थ्य सेवाएं कैसे मिल सकती है, इस पर आप इस योजना के बारे में आपका क्या कहना है? मेरा यह कहना है कि जिसका भी अगर लाभ मिलता हो, इससे फायदा मिलता हो, या बीमार लंबी बीमारी से हो या कोई TB वगैरह की बीमारी हो, उससे उनको बेनिफिट मिले। राजेंद्र सिंह जादौन जी, आपने इस योजना के बारे में अभी हमसे जानकारी प्राप्त करी, एल्डर लाइन के बारे में प्राप्त करी। आपने ये जाना कि कैसे स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं, कानूनी सुविधाएं और भी अन्य सुविधाएं हमारे वरिष्ठ नागरिकों को मिल सकती है। यदि उनका भरण पोषण प्रॉपर रूप से नहीं हो पा रहा है तो भी उनको सुविधाएं मिल सकती है। इस योजना के बारे में अब आपका क्या कहना है? मेरा तो यह कहना है कि बहुत अच्छी योजना है शासन की। इससे बुजुर्गों को बहुत फायदा मिलेगा, जिसकी जरूरत भी है आज के हिसाब से। इस योजना को प्राप्त करने के लिए मैंने एक नंबर बताया था, 14567। 14567 ये है एल्डर लाइन नंबर। जरूर फोन लगाइए और अपने बुजुर्गों को दीजिए एक सुरक्षित और अनुकूल वातावरण। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं कमल सिंह जादौन। इस योजना के बारे में, अटल वयोश्री योजना के बारे में मैंने आपको बताया, क्या कहना है इस योजना के बारे में आपका? सर, ये योजना अभी हमें मालूम नहीं था कि ऐसी योजना भी है जो बुजुर्गों के हितकारी हो सकती है, महिला हो या पुरुष हो। आज के युग के हिसाब से बुजुर्गों को काफी पारिवारिक शरीर के हिसाब से दुर्बलता आती है, बीमारी भी रहती है, मोतियाबिंद है, TB की बीमारी हो, ब्लड प्रेशर हो या आपका अटैक की बीमारी हो। आपके योजना के माध्यम से मालूम पड़ा है हमें 60 साल की उम्र तक के और जिनके बीच में थोड़ा ऊपर वाले भी, और सब महिलाओं सबको जो जानकारी दी, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और धन्यवाद। नमस्कार। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सर उठा के जी। सुन लिया ना दादाजी आपने? मैंने जो अपने श्रोताओं से साझा किया था, उन बातों की पुष्टि हमारे वृद्ध जनों ने स्वयं ही कर दी। सही है बेटा, तू बिल्कुल ठीक बता रही थी। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान का एपिसोड 3, जिसमें आपने जाना अटल वयो अभ्युदय योजना और वृद्ध जनों के विधिक अधिकारों के बारे में, जिसे आप सुन रहे थे रेडियो दस्तक 90.8 FM पर। इसे हम प्रसारित कर रहे थे भारत सरकार के सामाजिक न्याय और सहकारिता मंत्रालय के सौजन्य से और सामुदायिक रेडियो संगठन के मार्गदर्शन में। दोस्तों, ये अटल अभ्युदय योजना सिर्फ एक पहल ही नहीं बल्कि एक मुहिम है जो मेरे जैसे वृद्ध साथियों और उनके समृद्ध जीवन जीने में मददगार है। जी हाँ दादाजी, ये योजना हमें बुजुर्गों को वो सम्मान वापस दिलाने में मददगार है जो उन्हें पहले मिलता था। साथ ही ये योजना उनके खिलाफ हो रहे अपराध को रोकने में महत्वपूर्ण है और उन्हें अपने विरुद्ध हो रहे दुराचार और प्रताड़ना के खिलाफ आवाज उठाने में और उनको सशक्त बनाने में समाज में एक अहम भूमिका निभा रही है। साथ ही हमारे बुजुर्ग किसी भी तरह की मदद या जानकारी के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे बुजुर्ग हमारी आन बान और शान है, अनुभव और ज्ञान की अद्भुत खदान है। इनसे ही हमारी पहचान है और इनसे ही हमारा स्वाभिमान है। इसीलिए हमारा भारत देश महान, हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सर उठा के जी। तो श्रोताओं,
अब दीजिए हमें जाने की इजाजत। मुलाकात होगी आपसे अगले एपिसोड में। तब तक हंसते मुस्कुराते रहिए, खुशियों को फैलाते रहिए और अपना खूब सारा ख्याल रखिए। नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। रेडियो दस्तक। सुनिए सुनिए सुनिए, आज हम जानेंगे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन IPSRC के बारे में। इस योजना के तहत सहायता कार्य करने के लिए एजेंसियां प्रदान की जाएंगी, जैसे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकारें, पंचायती राज संस्थान, स्थानीय निकाय और पात्र गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्थान, जिससे हमारे बुजुर्गों के जीवन की गुणवत्ता में आएगा सुधार। इसके तहत वृद्ध जनों को आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और एंटरटेनमेंट की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। साथ ही उन्हें सक्रिय और उत्पादक बुढ़ापे के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे उनका जीवन मूल्य और बढ़े। जी हाँ, वरिष्ठ नागरिकों के घरों, महिलाओं के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए घरों का रखरखाव, जिसमें सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत आने वाले घर भी शामिल हैं, जहां उन्हें निःशुल्क भोजन, आश्रय, देखभाल, मनोरंजन जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। तो अब वरिष्ठ नागरिकों को मिला उनका सम्मान, जीवन होगा उनका आसान। हमारे बुजुर्ग, हमारा स्वाभिमान। CRA द्वारा निर्मित, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जनहित में जारी।